आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जिसने दुनिया की सबसे अजीम तहजीबों को जन्म दिया, जहां इंसानी तारीख की सबसे पहली तहरीरें लिखी गई। मुस्लिम दुनिया के शेर दिल लीडर सदर सद्दाम हुसैन का मुल्क भी यही था। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इराक की, जिसकी आवाम ने अमेरिका की बातों में आकर अपने अज़म लीडर को अपने ही हाथों खो दिया। यह सरजमी मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस है, क्योंकि यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा-ए मुबारक भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की तारीख़, यहाँ का मौजूदा कल्चर, सद्दाम हुसैन के बारे में कुछ मालूमात और इराक में आज लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इस पर ही बात कीजिएगा। इस्लामी टॉपिक पर बात नहीं की जाएगी कि जिससे सुन्नी मुसलमान और शिया मुस्लिम के दरमियान इंतशार पैदा हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन की निगाह से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोब कोर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की दिलचस्प व मालूमात वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। इराक, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इराक है, उर्दू में उसे जमहूरिया इराक बोला जाता है। इराक को एक लैंड लॉक कंट्री माना जाता है। लैंड लॉक का मतलब ऐसा मुल्क जिसको किसी भी जानिब से समुंदर ना लगता हो, लेकिन इराक के इलाके अल जुबैर की जानिब से खलीज फारस की बिल्कुल ना होने के बराबर समंदरी साहिली पट्टी भी लगती है, जो किसी भी हिसाब में नहीं आती। ये मशरकी विस्ता का एक खूबसूरत मुल्क था जिसे अमेरिका की नज़र लग गई। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में तुर्की, मशरिक में ईरान, जुनूब मशरिक में खलीज फाइट्स और कुवैत, जुनूब में सऊदी अरब, जूब मगरिब में उर्दन और मगरिब में शाम से मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, इराक का कुल रुकबा 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से यह दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। इराक में बोली जाने वाली ऑफिशियल ज़ुबानें अरबी और कुर्दिश हैं। इसके अलावा तुर्किश, आर्मीनी, पारसी और इंग्लिश ज़ुबानें बोली जाती हैं। ट्रैंकुल की कुल आबादी 4 करोड़ 35 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस हिसाब से दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क बनता है। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। रेस के दारुल हुकूमत कायरों के बाद बगदाद अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। यह शहर दरिया दजला पर वाक़ है। दोस्तों, 762 ईस्वी में बगदाद को अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत के लिए चुना गया था। चंद ही अरसे बाद यह शहर मुस्लिम दुनिया का एक अहम सकाफती और तिजारती शहर बन गया था। यह शहर दुनिया का एक अहम तालीमी मरकज़ में था। इस शहर ने सेंटर ऑफ लर्निंग के तौर पर दुनिया भर में शोहरत हासिल की। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस शहर का कुल रुकबा देखा जाए तो 673 मुरब्बा किलोमीटर है। यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर की कुल आबादी 81,26,755 लोगों पर मुश्तमिल है। अब्बासी इस्लामी सुनहरी दौर में बगदाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता था। तब उसकी आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा थी। इस शहर को 1258 में मंगोलों ने काफ़ी हद तक तबाह कर दिया था। अमेरिका की जंग, जो 2003 में शुरू हुई और 2011 तक जारी रही, इस जंग के दौरान इस शहर को बेहद नुकसान पहुंचा। बगदाद का कदीमी और सकाफती वरुसा बहुत ज़्यादा तबाह हुआ। अब हम बात करते हैं इराक की मुख्तसर सी तारीख़ पर। तो इराक की सरजमी दुनिया में बसने वाले पहले इंसानों का सबूत देती है। गुज़रे वक्तों के कदीम असरात से यह साबित हुआ कि यहाँ सबसे पहले समीरी कौम आबाद थी, जिनके बाद शामी लोग यहाँ आकर आबाद हुए, जिनका मरकज़ बाबुल हुआ करता था। मुसलमानों ने इस सरजमीन पर पहला हल्ला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में किया। 750 में यहाँ अब्बासी हुकूमत कायम हुई, जो एक तवील अरसे तक रही। 1258 में यहाँ मंगोल, तुर्कमान और सफ़ाई कौमों की सल्तनतें कायम हो गई, जो तकरीबन 3 सदियों तक कायम रही। 534 में यहाँ उस्मानियों ने एक तवील खूनखार जंग के बाद इस इलाके को फतह कर लिया, जो तकरीबन 4 सदियों तक उस्मानियों के कब्जे में रही। पहली जंग अजीम के दौरान सन 1919 में यहाँ बर्तानिया ने कब्जा कर दिया। 1921 में बर्तानिया ने शाह फैसल को इराक का बादशाह मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने 12 साल हुकूमत की।
1933 में शाह फैसल की वफात के ये हुकूमत 1958 तक चली। फिर इराक के जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल दुबुम को मरवा दिया और हुकूमत इनकलाबी काउंसिल के हाथों में दे दी। 5 सालों बाद यानी 1963 में कर्नल अब्दुल्ला इक़्तिदार में आए, जो 1966 में एक फ़ज़ाई हादसे में मारे गए। उनके बाद अब्दुल रहमान मलिक के सदर बने। कुछ इनकलाबी काउंसिल के जरिए हुकूमत जनरल अहमद अल बकर को दे दी गई। 1989 को जनरल अहमद अल बकर के बाद जनरल सद्दाम हुसैन आ गए। फिर इराक की जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और उस शेर दिल जवान ने मुस्लिम दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम का भरपूर जवाब भी दिया। 1980 में इराक और ईरान के दरमियान जंग हुई, जो 1988 तक रही। इसी दौरान 1981 में इजराइल ने इराक बगदाद में कायम एटमी घर को तबाह कर दिया, जो इराक का सबसे बड़ा नुकसान था। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ईरान और कुवैत की जंग में इराक को काफ़ी नुकसान हुआ और इन दोनों जंगों में इराक नाकाम हुआ। 17 जनवरी 1991 में सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल फेंके। फिर इसराइल और इराक की जंग हुई। ये जंग 23 फरवरी 1991 यानी 1 माह 6 दिन मिसाइलों के साथ चली। इराक काफ़ी कमज़ोर हो गया और मौका का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने बरतानिया की हिमायत हासिल करते हुए इराक पर हमला कर दिया, जिससे इराक में उबूरी सिविल हुकूमत कायम कर दी गई, जिसे मुकम्मल अमेरिका हैंडल करने लगा। सिविल हुकूमत ने सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द करार दिया और आवाम को सद्दाम हुसैन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। पागल आवाम भी अमेरिका की बातों में आ गई और अपने अजीम लीडर के खिलाफ हो गई। आखिरकार सद्दाम हुसैन को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। 30 दिसंबर 2006 को 59 साला मुस्लिम दुनिया के बब्बर शेर लीडर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। जिसके बाद इराक, शाम और फलस्तीन का क्या हाल हुआ, सब कुछ आपके सामने है। सद्दाम हुसैन ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ, मुस्लिम दुनिया पर कोई मैली आंख से भी देखेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। इराकी आवाम अमेरिका के जरिए तरक्की की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन वो गलत थी। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद आज इराकी आवाम उन्हें याद करके रोती है। सद्दाम हुसैन का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि सद्दाम हुसैन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इराकी आवाम की हिफाजत फरमाए। आज इराक में अमेरिका तो नहीं है, लेकिन अपना एक गहरा असर छोड़ गया है। आज इराक की 70% से ज़्यादा आबादी मुफलसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। मौजूद दोस्तों, बेशक इराक एक लोअर क्लास मुल्क बन गया है, लेकिन उसके बावजूद इराकी लोग अपनी अय्याशियों को कायम दायम रखे हुए हैं। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर साल करोड़ों लीटर शराब मुल्क में बनाई जाती है और सेल की जाती है। बहुत से कीमती ब्रांड्स की शराब गैर मुल्कों से इंपोर्ट होती है। पूरे इराक में जगह जगह शीशा क्लब्स देखने को मिलेंगे, जहां इराकी लड़कियां एंजॉय करती और डांस करती नजर आएंगी। मुल्क में मसाज सेंटर भी आपको जगह जगह मिलेंगे। डांसिंग बार्स में लड़कियां इंतहाई नाजेबा लिबास तन करके डांस करती नजर आएंगी। गैर मुल्की लोग भी खूब एंजॉय करते नजर आएंगे। मुल्क में महंगाई गैर मुल्कियों के लिए तो ना होने के बराबर है, क्योंकि इराक की करेंसी बिल्कुल लो है। इराक की करेंसी इराकी दीनार है। अगर पाकिस्तानी 1 रुपया हो तो इराकी 4.96 दीनार बनते हैं और इंडियन 1 रुपये के बदले 2 दीनार बनते हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ गैर मुल्कियों के लिए कितनी महंगाई है। प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला पहिया भी इराक में बनाया गया, जिसे लकड़ी से तैयार किया गया। दुनिया को टाइम जोन बताने वाला मुल्क भी इराक है, जिसने दुनिया को बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1987 की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 80% अरबी लोग आबाद हैं, 15% कर्दिश और बाकी 5% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब, तो 99% मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, जिनमें 68% शिया मुस्लिम और बाकी 34% सुन्नी मुस्लिम शामिल हैं। इन 99% के अलावा 25% क्रिश्चियन और बाकी 2.5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इराक की मुआशियत का इदारोमदार कुदरती ऑयल और गैस है, जिसका भरपूर फ़ायदा आज तक अमेरिका उठाता चला आ रहा है।
यह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल के झकाए रखने वाला मुल्क है। तो अब हम बात करते हैं करबला शहर की, जिसे मुस्लिम दुनिया अच्छे से जानती है और बेपनाह मोहब्बत भी करती है। इस शहर में हमारे प्यारे हजरत हुसैन रज़ अल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक भी मौजूद है और हजरत गाजी अब्बास अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई मुक़द्दस और अज़म है। शिया मुस्लिम साल में 2 दफ़ा जवारी के लिए आते हैं। दुनिया के 56 से जायद मुमालिकों से लोग पैदल यहाँ का सफ़र करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया से मुसलमान उन पाक हस्तियों के पास जाने की ख्वाहिशमंद रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की और उन तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। करबला शहर का कुल रकबा 42 मुरब्बा किलोमीटर है और उस शहर की कुल आबादी 1,21,732 लोगों पर मुश्तमिल है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इराक की सरजमीन पर इमाम मूसा काज़िम रज़ अल्लाहु ताला अन्हु और आपके पोते सैयद मोहम्मद तकी जवाद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम आले नबी औलाद अली हैं। उनकी पैदाइश 745 में मदीना मुनव्वरा में हुई और उन्हें अल काज़िम के लक़ब से जाना जाता है। पूरे इराक में सड़कों का एक वसीअ अरीज़ जाल बिछा हुआ है। बहुत सी जगहें बमबारी की वजह से तबाह हो गई। सड़कें साथ ही मुल्कों में भी जाती हैं। इराक में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लोग ज़्यादातर सफ़र ट्रेन का करते हैं। हत्ता कि दूसरे मुल्कों से भी लोग ट्रेन का सफ़र करके यहाँ आते हैं। इराक में बस, ट्रांस और टैक्सी का बहुत ज़्यादा काम है, जिसकी वजह सारा साल पूरी दुनिया से जायरीन का आना है। टूरिस्ट इंडस्ट्री इराक की सबसे बड़ी मूशी इंडस्ट्री है, जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है। पाकिस्तान से बाय रोड बसें इराक जाती हैं और हर साल लाखों पाकिस्तानी बाय रोड सफ़र करते हैं। इराक का जीडीपी 512 अरब डॉलर है और यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी $121 है। इराक में ड्राइविंग राइट साइड है। इराक में 13 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इराक की कौमी एयरलाइन इराकी एयरबेस है। दोस्तों, इराक की सरजमीन ज़्यादातर खुश्क रेगिस्तानी है। मुल्क का 45% रब्बा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। इराक में तालीम की शरह सिर्फ 55% है। इराक का मौसम गर्म रहता है। इराक पाकिस्तान से 2438 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। इराक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। इराक की सरजमीन इस्लामी तारीख से मालामाल है। इराकी लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी इराक के ऊपर बनाई जाने वाली आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें।